हेलो एवरीवन, दिस इज सर पाशा बैक विद मोर लेक्चर्स ऑन वेक्टर्स। अच्छा, आज क्या करना है हमने? आज हमें फिर से वही वेक्टर ट्रायंगल के कुछ और क्वेश्चंस करने। बच्चों वाले क्वेश्चन से इतना मुश्किल नहीं है, बट लेट्स डिस्कस देम और थोड़ा सा अपना दिमाग और खोलते हैं कि आखिर किस तरह से हम फॉर ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस को यूज कर सकते हैं टू फाइंड द अननोन। अच्छा, आई पर्सनली लाइक दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट W rests in an equilibrium on top of a smooth inclined plane at an angle theta to the horizontal as shown in figure 3.9। तो ये एक inclined surface है which is an angle of theta with the horizontal। अच्छा, आपसे कहते हैं फाइंड F1 and R1। so this is F1, this is R1 in terms of W and theta। so this is W, this is theta। तो F1 R1 निकालना W theta की फॉर्म में। 100 बात की एक बात, सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है 1 2 3 फोर्सेस। ऑब्जेक्ट पर अगर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हूँ और सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, then the vector triangle or the triangle of forces का रूल ये कहता है that the three forces can be represented as the sides of a triangle taken in ऑर्डर। तो फिर एक काम करते हैं, इन तीनों को ऑर्डर में बना लेते हैं, बट उसके लिए थोड़ी सी मैथ्स लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। डायनामिक्स के लेक्चर्स मेरे ख्याल से ऑलरेडी अपलोडेड है, या मैं अलग से कोई आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री भी सिखा दूंगा, जिसमें मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि अगर, और समझिएगा, अगर आपका इंक्लाइंड सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है थीटा, तो याद रखिएगा इंक्लाइंड सरफेस से जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही होगी, भाई ये आपका इंक्लाइंड सरफेस है ना, इससे जो ये परपेंडिकुलर लाइन है विच इज R1, वो जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो आपके y एक्सिस से एंगल थीटा बनाएगी। इफ दिस इज एंगल थीटा देन दिस इज आल्सो एंगल थीटा। ठीक है, इसके ऊपर अलग से लेक्चर भी दे दूंगा, किस तरह से पूरी ज्योमेट्री समझा दूंगा, बट अभी मैं जाहिर है वेक्टर समझाने में इंटरेस्टेड हूँ, ज्योमेट्री समझाने में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इफ दिस इज थीटा देन दिस इज आल्सो, बोलो ना, थीटा। सही। अच्छा, अब जरा देखिएगा, अब अगर मैं अपनी वर्टिकल लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं, तो इफ दिस इज थीटा देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दिस इज आल्सो थीटा। सही है सर, ये क्यों किया, क्या किया, अभी समझाता हूं। अब मुझे ये तीन, 1 2 3, ये 3 फोर्सेस बनानी है ऑर्डर में। मैं आई कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, आई कैन चेंज द पोजीशन ऑफ अ वेक्टर, बट आई कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले आपके लिए आसान कर देते हैं, आपके लिए बनाते हैं वेट। ठीक है ना, तो ये आपका वेट देखिए डाउनवर्ड है, तो हमने भी इसको क्या बनाया है, डाउनवर्ड। ठीक है। अच्छा, फिर अगली फोर्स कौन सी बनाते हैं, F1। F1 देखो यूं जा रही है ना, तो हमने भी F1 बना दिया यूं। ठीक है, जो जिस दिशा में वो उसी दिशा में बनेगा। ठीक है, देखते रहना। फिर ये है R1, तो ये बन गई R1। अब देखो ये तीनों, जैसे देखो W1 डाउनवर्ड, तो मैंने इसको क्या बनाया है, डाउनवर्ड। फिर F1 यू था, तो मैंने इसे भी यूं ही बनाया। फिर R1 यूं था, तो मैंने इसे भी यूं ही बनाया। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो मैंने किसी की डायरेक्शन चेंज नहीं की, ऑर्डर में बनाया, ऑटोमेटिकली ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बनेगा बिकॉज़ द थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब एक चीज देखना, F1 और R1 बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इधर भी F1 और R1 के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? अच्छा अच्छा, ये है वेट आपका जो कि वर्टिकल है, ऐसा ही है। ये वेट आपका क्या है, वर्टिकल है। आपके वेट वर्टिकल है, ये रहा वर्टिकल। और जो आपकी फोर्स है R1 वो ऐसे जा रही है, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? दोबारा समझाता हूं। ये लाइन देखें आप, ये R1 है, ये ऐसे जा रही है ना, ये आपका R1 भी मैंने एज इट इज बनाया। ठीक है, डायरेक्शन में किसी की चेंज नहीं कर सकता। अगर ये है थीटा, तो फिर ये भी क्या होना चाहिए, थीटा। तो मैंने यहां बना दिया थीटा। अब क्या हुआ भाई, ये तीनों फोर्सेस बन गई और ऑटोमेटिकली एक ट्रायंगल भी, बोलो ना, बन गया। सही है, किसी की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, जो जिस डायरेक्शन में था वैसे ही था, बस ऑर्डर में बनाया। एक जहां पे पहला वेक्टर खत्म हो वहीं से दूसरा बनाया, जहां से दूसरा खत्म हो वहीं से तीसरा बनाया, ऑटोमेटिकली एंड अप ट्रायंगल।
अब दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, अब तो पार्टी ही पार्टी है। दिस इज योर हाइपोटेनियस, जो सबसे बड़ी साइड होती है ना 90 के सामने वाली, दैट इज ऑलवेज हाइपोटेनियस। सो दिस इज योर हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। बेस कौन सी साइड होती है बेटा, जिधर थीटा और 90 दोनों लाई करे। तो जो आपकी ये वाली साइड है ना, दिस इज बेस, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड थी, दिस इज हाइपोटेनियस, और फिर आखिरी वाली साइड कौन सी बच गई, परपेंडिकुलर। नाउ यू वांट R1 एंड F1 इन द फॉर्म ऑफ W, ओके। साइन थीटा यूज कर ले। साइन थीटा सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, so perpendicular is F1, hypotenuse is W, F1 over W, so automatically F1 किसके बराबर हो जाएगा, W sin थीटा के। W यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो F1 is equal to W, तो मुझे F1 मिल गया इन द फॉर्म ऑफ W and थीटा, so F1 is W sin थीटा। तो ये मेरा पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। फिर अब मैं फंक्शन यूज कर लेता हूँ cos थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर्स, बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस इज R1, हाइपोटेनियस इज W, तो R1 ओवर W हो गया। सो यहां से R1 किसके बराबर हो गया, W यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा W cos थीटा, सो R1 इज इक्वल टू W cos थीटा, एंड बूम वी आर डन, खत्म। F1 निकल गया W cos थीटा और R1 निकल गया W, F1 is W sin थीटा एंड R1 is W cos थीटा, एंड दिस इज व्हाट वी हैव बीन लुकिंग फॉर। F1 in the form of W and theta and then R1 in the form of W and theta। बोलो ना, घबराहट हो रही है। अगला देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, सही है। अगेन, if the forces on the object are as shown in figure 3.1 and the object is in equilibrium, find F2 and R2 in terms of W and theta। अगेन यहाँ पे भी आपके पास तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, F2 R2, and with these F2 and R2 you have W, okay, and again this is your theta। तो F2 और R2 निकालना, आपके पास फोर्सेस की डायरेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है, एंड यू हैव टू फाइंड F2 एंड R2 इन द फॉर्म ऑफ W एंड थीटा, ओके। चलो फिर वही लंबी करें। सबसे पहले तो हमें एक बात पता होना चाहिए कि इफ दिस इज एंगल थीटा, इफ दिस इज एंगल थीटा, देन ये जो आपकी सरफेस से जो परपेंडिकुलर फोर्स होती है ना, या जो सरफेस से जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, वो आपके वर्टिकल के साथ, वर्टिकल ये जिस पे वेट लाई कर रहा होता है, वर्टिकल एक्सिस का जो एंगल बनाएगा वो हमेशा थीटा होगा, ठीक है। सो इफ दिस इज थीटा देन दिस इज आल्सो थीटा। ये इतना फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होगा, तुम्हारा दिमाग में रटा जाएगा। ये जो मैं एंगल वाली गेम कर रहा हूँ ना, तो मैं शुरू में पहली बार है ना, ट्रिग्नोमेट्री भी लग रही है, हर चीज लग रही है, तो मुश्किल लग रहा होगा, बट ये बिल्कुल तुम्हारे टिप्स पर आ जाएंगी ये चीजें। तो ध्यान में रखिए, दिस इज थीटा देन दिस इज आल्सो थीटा, सही है। अच्छा, अब अगेन इन तीनों फोर्सेस को बनाते हैं, F2 R2 और W को, सही है भाई। तो सबसे पहले W बना दिया, चलो भाई, डाउनवर्ड था, डाउनवर्ड बना दिया। उसके बाद अब की बात होगा, जो तुम्हारा F2 है ना, इस केस में बिल्कुल टू द राइट जा रहा है, ठीक है भाई, हमने भी इसको टू द राइट बना दिया F2। फिर R2 यूं जा रहा है ना, तो चलो भाई ये मैंने R2 बना दिया। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात भाई? ये रहा W, ये रहा F2 टू द राइट, और R2 इस तरह जा रहा है, ठीक है। तीनों ऑर्डर में लिया, एंड दे मस्ट एंड अप एज अ ट्रायंगल, दे मस्ट एंड अप एज अ ट्रायंगल बिकॉज of the rule which is triangle of forces, which says if there are three forces acting on a system in equilibrium, then the three forces can be represented as the sides of a triangle taken in order। अच्छा भाई, F2 ये और W ये, और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो W और F2 के बीच का जो एंगल होगा ना, वो तो आपके पास हो जाएगा, बिल्कुल 90 डिग्री, ठीक है भाई। इसके अलावा ये जो R2 है, ये W के साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा, ओके। तो अगेन ये W है और ये R2 है ना, तो इनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, थीटा। सो देयर वी गो, हियर वी आर, ये हमारा एंगल बन गया थीटा, ठीक है भाई। देख लो भाई, W और F2 परपेंडिकुलर है, W और F2 परपेंडिकुलर है, ओके। R2 और W are making an angle theta, W and R2 are making an angle theta,
तो आई कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर बट आई कैन चेंज द पोजीशन ऑफ अ वेक्टर। तो मैंने किसी की डायरेक्शन चेंज नहीं की, बस ऑर्डर में बनाया, ऑटोमेटिकली आई एंड अप एज अ ट्रायंगल। अब क्या चाहिए जवानों, दिस इज R2 विच इज हाइपोटेनियस, नॉट टू मेंशन, सबसे बड़ी साइड या 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। तुम लोगों में वेक्टर कम, मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूं। बहरहाल दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहां टेंजेंट थीटा क्यों इस्तेमाल करूं, जरा ये समझ लो। भाई आपको चाहिए रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट W और F, यानी आपको F2 चाहिए ना इन द फॉर्म ऑफ W, तो आपको परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो वो रिलेशनशिप या वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है, दैट इज टेंजेंट थीटा। इसलिए मैंने टेंजेंट थीटा यूज किया। टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज F2 एंड बेस इज W। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? तो F2 ओवर W, यहां से मुझे F2 मिल जाएगा एज W टेंजेंट थीटा। तो यहां से मुझे F2 मिल गया इन द फॉर्म ऑफ W एंड थीटा। ये एमसीक्यूज में बहुत पूछते हैं, इसलिए जरा इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। इसके अलावा क्या रह गया भाई, अब आपको R2 चाहिए इन द फॉर्म ऑफ W, तो इसका मतलब हाइपोटेनियस और बेस को इन्वॉल्व करने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है, कॉस थीटा। कर्ली ब्राउन हेयर्स, कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस इज W, हाइपोटेनियस इज R2, तो W ओवर R2, और यहाँ से आपको R2 मिल जाएगा एज W ओवर कॉस थीटा, ठीक है ना। R2 इधर चला जाएगा, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। सो यहाँ से नाउ यू हैव गॉट R2 इन द फॉर्म ऑफ W एंड कॉस थीटा। बोलो ना, समझ आ रही है बात? बेटा एग्जाम में 30-30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अभी समझने में तुम लोगों को जो 10-10, 15-15 मिनट लग रहे हैं ना, इस समझने में लगना चाहिए, इसकी फिर प्रैक्टिस कड़क होनी चाहिए। यहाँ तक कि एग्जाम में ना विद इन 30 सेकेंड्स करके बाहर आ जाओगे आप। ये वो क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अभी भी कुछ क्वेश्चंस और है जो मुझे आपको और कराने, ताकि आपका एक कंप्लीट एक्सपोजर हो जाए सारे क्वेश्चन से। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ख्याल रखें अपना। अच्छा जी, एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अभी जब हमने ये पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया आपसे, तो उसमें ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही सवाल था कि सर वो तो ठीक है, समझ तो आ गया फिर भी, बट एक बात का जवाब दे दें कि लाइक हाउ इफ दिस इज थीटा देन दिस इज थीटा। ऐसा ही है ना भाई? भाई सबका यही सवाल है कि सर लाइक कैसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली, जो आपने डायरेक्टली यूज कर लिया कि भाई अगर आपका इंक्लाइंड सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो आपकी वो फोर्स जो कि इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर है, वो वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगी थीटा। इन शॉर्ट मुझे आपको सिर्फ ये प्रूफ करना है कि अगर ये एंगल है थीटा, तो फिर ये एंगल भी है थीटा। नहीं देखो द सेम एंगल, ऐसा ही है ना। तो चले एक काम करते हैं, छोटी सी वर्किंग करके आपको समझा के दिखाते हैं, ठीक है ना। भाई लेट्स से ये एक इंक्लाइंड सरफेस है और दिस इंक्लाइंड सरफेस मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा। सही है। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है इंक्लाइंड सरफेस पे, एंड लेट्स मेक टू एक्सेस, ओके। एक एक्स और एक वाई एक्सेस बना लेते हैं, और यहाँ पर एक एक्सेस वो है जो कि इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल है, और एक एक्सेस वो है जो कि इंक्लाइंड सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये वेट बिल्कुल वर्टिकली एक्ट करता है ना, डाउनवर्ड। सो लेट्स से एक फोर्स है आपकी ये विच इज वेट, और एक कांटेक्ट फोर्स है जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे एक्ट कर रही होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट कर रही है। तो लेट्स से वो है R1। अब मुझे आपको ये प्रूफ करना है कि अगर ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी क्या है, थीटा। यही प्रूफ करना है ना। अभी जरा देखते रहना, जरा देखते रहना, ठीक है। अब जरा देखते रहना। मुझे एक बात बताओ, आप नाराज तो नहीं होगे? अगर इंक्लाइंड सरफेस एंगल बना रहा है थीटा, तो जाहिर सी बात है जो उसके पैरेलल लाइन जा रही है वो भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा ही बनाएगी ना। सही है। सो दिस इज ऑल्सो एंगल थीटा, ओके। और मैंने बना दिया है एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सही है, सारे मेरे साथ है, राइट एंगल ट्रायंगल। सही है। अच्छा, जिसमें ये है 90 डिग्रीज, ये है थीटा, ओके।
तो मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर दोबारा बना देता हूँ, जो आप देख सकते हैं। If this is theta, this is 90, then this has to be 90 minus theta, जो कि इस ड्राइंग में ये है। So this angle is 90 minus theta. नजर आ रहा है सबको? This angle is 90 minus theta. Okay? अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, this whole, ये जो पूरा एंगल है, ये कितना है? ये 90 है, एंड दिस इज 90 माइनस थीटा, ऐसे ही जरा गौर से देखना, ये और ये पूरा कितना है? दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? ये थीटा ही होगा ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, लेट्स से ये एक्स है, ठीक है, लेट्स से दिस इज एक्स, ठीक है, ये एंगल कितना यही निकालना है ना, व्हाट एंगल इज दिस, यही मालूम करना था। मुझे एक बात बताओ, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है और ये एक्स है, ठीक है, दिस इज 90 माइनस थीटा एंड दिस इज एक्स, लेकिन ये पूरा 90 है, ये पूरा क्या है? 90 है, तो इसका मतलब 90 माइनस थीटा और एक्स का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा ना भाई, ये और ये, इनका सम 90 होना चाहिए ना। 90 माइनस थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल थीटा। सॉरी बहुत लंबी है क्योंकि बच्चों को डायरेक्टली समझ नहीं आता। कितने लोगों को जिन्होंने पहले मिनट में पकड़ लिया होगा, हाँ सर इट मेक्स सेंस, इफ दिस इज थीटा देन दिस इज ऑल्सो थीटा, बट जस्ट टू मेक श्योर कि भाई आप क्लियरली समझ लो, इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लो, इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लो कि इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया, एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो ये बेसिक ज्योमेट्री बहुत इस्तेमाल होगी, थोड़ी बहुत बेसिक ज्योमेट्री तुम्हें सीखनी पड़ेगी। शुरू में थोड़ा सा एनोइंग लग रहा होगा, बट ये इतना मुश्किल नहीं होता, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं बिल्कुल आपके टिप्स पे आ जाती हैं ये चीज़ें, बट ये काम पूरे 2 साल आएंगे आपके लेवल्स में। ठीक है भैया, मिलते हैं अगली क्लास में।